गाइस मैं सर लक्ष्य, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं आज नेशनलिज्म नहीं, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले आप बता नेशनलिज्म इन इंडिया की मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब भाई कुछ कंटेंट्स पढ़ लेते हैं जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे कंटेंट्स को पढ़ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद रोडवेज़ है, रेलवेज़, वाटरवेज़, एयरवेज़, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज अ ट्रेड, इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को अपन इसमें कवर आउट करेंगे। ज़्यादा वैसे इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो ये वीडियो मे बी 15 to 16 मिनट्स की हो सकती है। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ अपने पॉइंट्स बताएंगे। स्टार्ट करते हैं इसको, इंट्रोडक्शन को। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमारे इकोनॉमी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट की वजह से रॉ मटेरियल फैक्ट्री से फिनिश्ड प्रोडक्ट में कंज्यूमर्स के पास पहुंचाया जाता है। द पेस ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट स्पेस। किसी डेवलपमेंट कंट्री डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है गाइज। तो ये बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Therefore, efficient means of transport are pre-required for fact development. इसमें ये चीज़ें थी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आगे है अपना अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट द एज एंड द मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन इंटरनेट मेक्स कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पॉसिबल, ठीक है। तो कंप्यूटर वगैरह हैं जो भी उनके ट्रांसपोर्ट, इट्स ऑल लाइक अ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट की तरह ही हो जाता है, ठीक है। आगे चलो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अपन, ये अपना जो टॉपिक है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे रोडवेज़, रेलवेज़ वगैरह, इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वरना एंड में तो आप लाइक करो, देखो बड़ा घमासान वीडियो बनने वाली है। तो इसके अंदर है कि इंडिया इस टाइम पर टुडे इंडिया इज़ अ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, diversity and legislative, social, cultural plurality. Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema and internet, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इट्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो इनके बारे में अपन इस इसके अंदर आगे चैप्टर में इन्हीं चीज़ों के बारे में मेन अपना रोल रहेगा। वैसे ज़्यादा इतना इकोनॉमिक बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। इसके अंदर आगे है द ट्रेड फ्रॉम द लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडेड टू द स्ट्रेटेजी ऑफ द इट्स इकोनॉमी, ठीक है। बाकी इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में इतना कुछ भी नहीं है जितना अपन आपको क्वेश्चंस जो मिलते हैं वो क्वेश्चंस एक तरीके से रोडवेज़, रेलवेज़ है, वहाँ से आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इट हैज़ इंस्क्रीड आवर लाइफ एंड एडेड सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोइंग सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ फॉर द कंफर्ट्स ऑफ द लाइफ। ये मतलब लाइफ के अपनी कंफर्टेबल बनाने के लिए इन चीज़ों का इसमें सहयोग होता है, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप अपने हिसाब से। चलिए तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर मैंने आपको बताया था लैंड, वाटर, एयर। लैंड के ऊपर अपने रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, पाइपलाइंस, ये अपनी तीन चीज़ें चलती हैं। वाटर पानी के ऊपर अपना इनलैंड एंड ओवरसीज़ होती हैं। एयर अपना डोमेस्टिक एयरवेज़ होते हैं और इसमें इंटरनेशनल एयरवेज़ होते हैं। डोमेस्टिक के अंदर आपको पब्लिक अंडरटेकिंग होगा और प्राइवेट एयरलाइंस होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं लैंड जो होती है, लैंड जो अपना लैंड के ऊपर रहते हैं, रोडवेज़, रेलवेज़ जो हैं, ये चीज़ें ये ज़्यादा एफिशिएंट हैं, नहीं ज़्यादा मतलब ज़रूरी भी आप इनको कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है यार कि रेलवेज़ नहीं पहुंच सकते, घर घर से थोड़ी ना कर सकते हैं। तो इसलिए रोडवेज़ जो हैं वो घर घर पर जाते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए रोडवेज़ जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इसी तरीके की आपको वीडियो आगे भी पानी है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे रोडवेज़ के बारे में पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला है इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ठीक है। जितने भी लार्जेस्ट नेटवर्क है मतलब रोड नेटवर्क
उसमें इंडिया भी एक मुकाम पर है, जिसके अंदर 2.3 मिलियन किलोमीटर इस टाइम पर रोडवेज है। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रेसिडेंट रेलवे से अच्छा है ये, ठीक है। और दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ easy with which they can be built and maintained, ठीक है। आपको बता दूं कि इनको बनाने में और रेलवेज़ को बनाने में बहुत बड़ा अंतर है। इनको बनाने में कम पैसा लगता है, रेलवेज़ को आप बता नहीं सकते हम बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा रेल की जो पटलियाँ देखी कभी, रेल की पटलियाँ कभी जंग बहुत जल्दी नहीं खाती, क्योंकि उनको बिल्कुल अच्छे जो लोहा होता है ना उससे बनाया जाता है। तो इसमें मतलब मेंटेनेंस और उसका ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब पैसे खर्च ज़्यादा होते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वर्सेस रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवेज लाइन। रेलवे लाइंस का जो कॉस्ट होता है बनाने का उसमें ज़्यादा लगता है बजाय रोड्स के। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें तो आपको मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, इतने सारे पॉइंट लिखने हैं, में से जो आपको 3 पॉइंट है ना, 3 नंबर क्वेश्चन आता है उसमें 3 पॉइंट लिख दोगे, 3 में से 3 नंबर पूरे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बता देता हूँ आपके लिए। देखिए तीसरे नंबर का चौथे नंबर का पॉइंट है ना वो सही है। रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन, कुछ पर्सनस को ही ले जा सकता है, लेकिन जो रेलवे नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा गुड्स को और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। लेकिन रेलवे जो होता है वो बहुत सारे लोगों के साथ ले जा सकता है और लॉन्ग जगह पर वो लॉन्ग डिस्टेंस आसानी से कवर कर लेता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज। आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग बता दिया था कि डोर टू डोर सर्विसेज इसका प्रोवाइड करा सकता है, रेलवे इसका नहीं करा सकता वो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि इसी गांव में रेल की पटलियाँ डाल दी, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए रोडवेज इस काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ऑल्सो एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। बल्कि वो रेलवे स्टेशंस और जो अपने एयर हैं, सी पोर्ट हैं, इनके लिए भी अच्छा काम करता है। इसमें आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं, 3 पॉइंट आप कोई भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अपना एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अपने रोडवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स और बॉर्डर रोड्स। इस तरीके से 6 टाइप्स के रोड इसमें बांटे जाते हैं। अलग अलग रोड्स की अलग अलग एक तरीके से विशेषताएँ होती हैं, वो अपने हिसाब से अपने काम करते हैं। जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, नेशनल हाईवेज है, तो इनको हम बताएंगे कि कौन सा किस जगह पर है और क्या काम करते हैं इनके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। इससे पहले रोडवेज़ का मैप आप इसको भी देख लेना, वैसे कोई इतना काम का भी नहीं, लेकिन कुछ मेन रोड्स होते हैं जो कि काम आते हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोडवेज से। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट linking Delhi, Kolkata, China, Mumbai, Delhi by 6 lines as super highway। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, फिर दोबारा दिल्ली। इस तरीके से ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म कर रहा है। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा दोबारा वापस से, ठीक है। द नॉर्थ साउथ क्वाड्रेट्स लिंकिंग श्रीनगर, ठीक है। दूसरा जो है वो उसमें नॉर्थ के अंदर, जो नॉर्थ साउथ के अंदर है वो श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर को और कन्याकुमारी, ठीक है, जो तमिलनाडु में है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कंस्टिट्यूटिंग आसाम से और गुजरात, इन पार्ट्स को अपन को जोड़ता है, ठीक है। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सुपर हाईवेज इज़ द रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़, कि इन जो मेगा सिटीज़ हैं इनको एक दूसरे को मतलब लिंक करता है, जैसे कि पहुंचने में टाइम ना लगे। These highways projects as being implemented by the National Highway Authority of India (NHAI) के द्वारा इनका मेंटेनेंस होता है और उनके द्वारा इनको हैंडल किया जाता है। तो इस तरीके से ये थे अपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल हाईवेज की तरफ। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री। These are the primary road system and are led and maintained by the Central Public Work Department (CPWD) के द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है। इसमें भी ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। A number of major national highways runs in the north, south and east west direction। इन डायरेक्शंस में ये नेशनल हाईवेज चलते हैं। बाकी नेशनल हाईवेज ठीक हैं। बात की क्वाड्रिलेटरल हाईवेज जो थे
हाँ, उनके मैं आपको मैप की बात कर रहा था, वो मैप भी हम आपको दिखाएंगे। जो पिछला जो मैप था ना, उसमें आपको रेड कलर से मार्किंग दिखेगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वो मैप का सिस्टम। तो उसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज बताते हैं। नेशनल हाईवेज का इतना कुछ है नहीं, बट आप देख लेना नेशनल हाईवेज जो भी CPWD के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। स्टेट हाईवेज की बात की जाए तो रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के द्वारा, इनकी स्टेट व स्टेट इनका जुड़ाव रहता है, ठीक है, हाईवेज का द्वारा, ठीक है। ये जो रोड होते हैं वो कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किए जाते हैं स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स PWD के द्वारा। CPWD, PWD और जो क्वाड्रिलेटरल था उसका देख लेना, ध्यान नहीं आ रहा, इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ओके। इनको इसमें इस तरीके से इनके द्वारा PWD के द्वारा कर दिया जाता है। तो इनको आप ध्यान रखना है कि स्टेट हाईवेज को कौन करता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज को कौन मेंटेन रखता है, ठीक है, और नेशनल हाईवेज को कौन मेंटेन रखता है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो ये रोड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पर जुड़े रहते हैं। ये रोड होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं जिला परिषद के द्वारा। और अदर रोड की बात की जाए तो रूरल रोड्स होते हैं जो कि लिंक किए जाते हैं रूरल एरियाज़ के द्वारा, विलेज टू विलेज और टाउन टू टाउन, जो कि अंडर कैटेगरी होते हैं। ये जो रोड होते हैं रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी, इसके द्वारा इसको किया जाता है। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज in the country is linked to a major towns in the country via an all season motorable roads। इनकी क्या रोड क्या बेकार होते हैं गांव में, तो इस स्कीम के द्वारा इनको अच्छे मतलब टाउन टू टाउन और विलेज टू विलेज इसमें कनेक्ट करने के लिए अच्छे रोड्स भी बनाए जाते हैं इस स्कीम के द्वारा। अब बॉर्डर रोड की बात की जाए, अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्स रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। बॉर्डरिंग एरियाज जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह, मतलब यहाँ पे जो बॉर्डर है ना वहाँ की बात की जा रही है। बॉर्डर आप समझते होंगे इतने 10th में। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ द रूट्स ऑफ स्टेजिंग इम्पोर्टेंस इन द नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज के लिए। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन and have helped in the economic development of these areas। ये जो एरियाज़ होते हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। जो इंडियन रेलवेज होती हैं वो उसका लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर होता है जो कि इंडिया के कंट्रीज़ के अंदर रखा जाता है। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थेन 1853 के अंदर पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थेन के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो पेपर की व्यू से 1 नंबर का हो सकता है, बट आप कर सकते हैं, जिसमें 34 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की थी। कंसर्न और इवन बिटमोन ऑफ कोल, ये कोल के द्वारा चलती है। दीज आर ऑल वेदर रोड्स, ठीक है। मतलब ये पहली ट्रेन थी, तो स्टीम ऑफ फ्रॉम है ना, फर्स्ट ट्रेन थी। इसको आपको ध्यान रखना है। 1853 में चली थी और ठीक है, मुंबई टू थेन, ये इसकी जगह से मुंबई से थेन तक चली थी, जिसने कि 34 किलोमीटर का एरिया उस टाइम पर किया था, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ड होता है रोड डेंसिटी। क्या आपने उसका मतलब जानते हैं? क्या इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते? वीडियो को आगे देखिए, इसके मतलब प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रोड डेंसिटी की तरफ। तो रोड डेंसिटी क्या होती है? The length road per 100 square kilometer of area is known as density of a road. Distribution of road is not uniform in the country. Density of all roads varies from only 10 km in Jammu Kashmir to 375 km in Kerala. ठीक है, Kerala. Okay, with the national average of 75 km. ठीक है, ये एवरेज है, नेशनल एवरेज। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करती है, करना तो पड़ेगा भाई, प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स, द रोड नेटवर्क इज inadequate. About half of the road are unmetalled and this limits their uses during the rainy season. और आगे इसमें कोई इम्पोर्टेंट ऐसा है नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोड डेंसिटी की मीनिंग है वो आप इसको बस 1 या 2 नंबर में आ जाती है। तो चलिए गाइस, इतना था इस वीडियो में।
अगली वीडियो में आपको रेलवेज़ और एयरवेज़ के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेशनलिज्म इन इंडिया की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको देखिए और हमें बताइए कि कैसा आपको लगा। चलिए तब तक लिए